फाइनली दोस्तों रॉ दोस्तों अब 2 घंटे की बन चुकी है और भाई फाइनली जे उसो ने भाई सैमी ज़ेन और पेंटा को बचा लिया है। तो भाई बात कुछ ऐसी कि सैमी ज़ेन पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्स रीड के बीच में एक टैग टीम मैच चल रहा होता है। तो लास्ट मोमेंट क्या होता है, हमारे सैमी ज़ेन ब्रॉन्स रीड को एक सुप्लेक्स देते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एक कमाल का स्पीयर देके इस मैच को खत्म कर देते हैं। तो फिर इसके बाद जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्स रीड रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं तो फिर वो पेंटा के ऊपर भी अपना स्पीयर लगाते हैं। तो फिर ब्रॉन ब्रेकर कहता है ब्रॉन्स रीड को कि जाके फिनिशर लगा जल्दी से सैमी ज़ेन के ऊपर। तो फिर जैसे ही भाई ब्रॉन्स रीड टॉप रोप पे जाने लगता है सुनामी देने के लिए सैमी ज़ेन को, तो फिर तभी भाई हमारे जे उसो का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो फिर जे उसो आगे सबसे पहले भाई ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर चेयर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर अंदर जाके रिंग के ब्रॉन्स रीड के ऊपर, तो फिर ब्रॉन्स रीड और ब्रॉन ब्रेकर को भाई दोनों को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। तो फिर तभी भाई रिंग के बीचों बीच हमारे सैमी ज़ेन, जे उसो और पेंटा खड़े होते हैं। इसके बाद भाई मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी थी, लेकिन भाई ये वीडियो खत्म नहीं हुई है। तो भाई और भी भाई मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी रोक्साना भाई फाइनली जजमेंट डे में आ चुकी है। बैक स्टेज में हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें कि भाई रोक्साना को फाइनली भाई जजमेंट डे में ऐड कर लिया है। रकेल ने कहा था कि लिव मॉर्गन जब आएगी तो फिर वो गुस्सा करेगी। तो फिर फिन बेलर कहते हैं कि नहीं वो अभी नहीं आने वाली, उसकी शोल्डर इंजरी है तो इसीलिए वो नहीं आएगी। अब भाई जो लिव मॉर्गन के पास जो टाइटल थी वो भाई अब रोक्साना के पास चली गई है। तो फिन बेलर कहते हैं चलो वोट कर लेते हैं। तो तभी भाई फिर वो जेडी को कहता है, तो फिर जेडी भी भाई मान जाता है रोक्साना को जजमेंट डे में। तो फिर डॉन भी भाई हाँ बोल देता है। तो फिर रकेल भी भाई बोल देती है कि चलो ठीक है। फिर आपको रूसेव और शीमस का आपको मैच देखने को मिला था जो कि कुछ इतना कुछ बढ़िया नहीं था, जिसमें कि फाइनली भाई हमारे रूसेव फाइनली शीमस को हरा दिए। तो फिर इसके बाद हमें गुंथर का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें कि गुंथर कहते हैं कि मैं आज रात यहाँ पर आया हूँ गोल्डबर्ग के बारे में बात करने और मैं काफी इंप्रेस हूँ गोल्डबर्ग के वो मूवमेंट देखने के बाद कि उसने काफी सारे सुपरस्टार को ब्रूटली हराया है। गोल्डबर्ग अपने आप को कह सकता है कि वो अपनी जनरेशन का सबसे खतरनाक सुपरस्टार था, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। वो 60 साल का बुढ़ा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, वो बस रिटायर होना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने आखिरी मैच में न्यू चैंपियन बने, बट उसकी औकात नहीं है कि वो मुझे हरा के न्यू चैंपियन बन जाए। मुझे पता है मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं गोल्डबर्ग को 3 मिनट में हरा दूं, लेकिन ये मेरा गोल नहीं है। मेरा सिर्फ गोल है कि मैं उसको बेइज्जत करूं उन लोगों के लिए जो कि उसको अपना सब कुछ मानते हैं। मैं तुझे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुत्ते की तरह ट्रीट करूंगा और फिर गोल्डबर्ग के बाद सब मुझसे यही सवाल पूछेंगे कि हु नेक्स्ट, आगे क्या होगा। तो तभी भाई हमारे सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो जैसे भाई वो रिंग में आता है तो तभी भाई गुंथर कहता है कि तू अपने ऊपर गर्व महसूस करता होगा ना कि तू इतनी दूर गया सऊदी अरेबिया में और तू कुछ भी नहीं कर पाया। तो सेथ रॉलिंस कहता है कि क्या मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है, बस मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बधाई देने के लिए आया हूँ क्योंकि तू एक चैंपियन है। तुम्हें क्या लगता है कि हम नाइट ऑफ चैंपियन में कैश इन करने गए थे? नहीं भाई, कैश इन करने नहीं गए थे, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि जब तक मेरे सांस मेरे चल रहे हैं सीएम पंक कभी भी इस कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा। मैं जब ये मनी इन द बैंक जीता था तो मैंने कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ दोनों चैंपियन से। तो तभी भाई वहाँ पे हमारे सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो सीएम पंक भाई आते ही सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। सेथ रॉलिंस भाई स्टॉम्प देने लगते हैं, लेकिन भाई सीएम पंक उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर सेथ रॉलिंस को भाई भागना पड़ता है, ऑडियंस के बीचों बीच भाई वो निकल जाते हैं। तो फिर सीएम पंक भाई बैक स्टेज में जाने लगता है, रिंग से निकलने लगता है। तो फिर तभी भाई हमारे गुंथर भाई सीएम पंक का हाथ पकड़ लेता है, जैसे लड़की पकड़ती नहीं, सॉरी लड़की नहीं, जैसे बॉयफ्रेंड पकड़ता है ना लड़की का। तो फिर सीएम पंक भाई गुंथर को भी धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। तो फिर सेथ रॉलिंस भाई ऑडियंस के बीचों बीच खड़े होते हैं। तो फिर तभी भाई हमारे एलए नाइट आ जाते हैं जो कि भाई उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बैक स्टेज में भाई वो लड़ते ही रहते हैं। तो फिर इसके बाद हमें फाइनली सैटरडे नाइट मेन इवेंट में यानी कि 12 जुलाई को हमें सेथ रॉलिंस और एलए नाइट का मैच 1-on-1 हमें मैच अब हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों माफ करना कि मैंने आपको उल्टा फुल्टी मैंने आपको रॉ का एपिसोड में सारा का सारा मैंने आपको बताया।